हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के वचन के लिए हम देखेंगे जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 और वर्स 26 को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। आज मैं आपको परमेश्वर मनुष्य को बनाया इसकी रहस्य के बारे में बताऊंगा कि मनुष्य की बनावट क्यों हुई। और अब जो मनुष्य परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने बनाया है मनुष्य को, तो आज जो वचन देखे हम, जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 वर्स 26 को, जो परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाई, वहां पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन और परमेश्वर, ये तीनों चीज जो परमेश्वर हैं वो मनुष्य को बनाए। जैसे वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वचन ये स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने की सोची, तब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। यानी हम का मतलब ये होता है कि एक से अनेक। तो जैसे कि पहले मैं बोल चुका कि वहां पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन और परमेश्वर, ये तीनों थे मनुष्य के बनाने में, इन तीनों का हाथ है। और वहां पर जब पहला आदम बनाया गया, पहला मनुष्य बनाया गया, वो हूबहू परमेश्वर की तरह था। उसमें कोई बुराई नहीं थी। वो परमेश्वर की तुल्य था। परमेश्वर जैसे पाक है, परमेश्वर जैसे सोचता है, परमेश्वर जैसे करता था, वैसे सारे अधिकार, मतलब कि जैसा परमेश्वर था हूबहू उसको बनाया। और मनुष्य के बनाने के पीछे ये रीजन थी कि परमेश्वर जो पृथ्वी को बेढुल और सुनसान पड़ी थी, उस पृथ्वी का अधिकार करने के लिए, और जो जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए थे मनुष्य को बनाने से पहले, उसके ऊपर वो अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया जो आदम था, और उसको अधिकार दिया कि तू जो पशु है, चाहे वो रेंगने वाले हो, चाहे वो जल के पशु हो, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, सारी चीज जो पृथ्वी पर है, मैं तुझे अधिकार देता हूँ, तू उनके ऊपर अधिकार रखना। और परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। और आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य सारी पशुओं के ऊपर, सारी पृथ्वी पर अपना हक जमाए बैठा है। इसलिए ये हो पाया कि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिए थे। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाई। यानी परमेश्वर की स्वभाव जैसे है, मनुष्य की स्वभाव भी वैसे है, वैसा बनाया गया आदम को। परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर को कृपा करता है, परमेश्वर भलाई करता है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाक है। वो जैसा उसका स्वरूप है वैसे पहला आदम बनाया गया। और जैसे परमेश्वर की आंख है वैसे हमारी भी आंख है, परमेश्वर की जैसे हाथ पैर है हमारे भी हाथ पैर है, अपनी समानता में बनाई। और हूबहू वैसे ही था। और थोड़ा मैं पहले की बात बताऊंगा कि मनुष्य की जो बनावट हुई उसके बाद जब पाप की प्रवेश हुई, तो ये जो परमेश्वर के साथ मेल खाता था आदम, वो रिश्ता टूट गया। और परमेश्वर अपने वचन जो उस समय में परमेश्वर के साथ मौजूद था, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उस मनुष्य को, जैसा परमेश्वर के साथ उस समय में था, वैसा अब उसके वचन के द्वारा हमें किया है। जो वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो मेल हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिला है। और सारी अधिकार करने के लिए परमेश्वर हमें इस धरती पर दिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस धरती हमारा नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पृथ्वी हमारा है, हमारे अधिकार के लिए हमें परमेश्वर ने दिया है। हाँ,
शैतान कई जगह पर ये बोल चुका कि इस धरती को मुझे दिया गया है और उसका अधिकार है। हाँ, वो अधिकार रखता है, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है, कुछ उसका कोई पावर नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। और मनुष्य की बनावट इसलिए हुआ कि आ, किस पर, सारी पशुओं पर अधिकार रखे, इस धरती पर अधिकार रखे। और परमेश्वर ने अपनी रूह, अपनी वचन, और परमेश्वर उस समय में मौजूद थे कि जब आदम की बनावट हुई। और आदम को ये दिया गया था कि तू एक एदन वाटिका की बनाई परमेश्वर ने, और उसको वहां पर काम करने के लिए उसको रखा गया, उसकी चौकसी करने के लिए रखा गया। और ये ना सोचे कि मैं दुर्बल हूँ, ये ना सोचे कि मैं कमजोर हूँ। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप उसकी समानता में हैं। जो परमेश्वर आपको बनाया है वो परमेश्वर अनोखा है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो आपको अपने स्वरूप में बनाया है। खुद को ना कोसें, खुद की कमजोरी को ना ढूंढें, वरन ये ढूंढे खुद में कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। जब आप मिरर देखते हैं तो ये सोचें कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, यानी जो परमेश्वर अपनी फेलोशिप में उस समय में आदम को बनाया, और जब दिन के ठंडे समय में वो आता था उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, मिलने के लिए। और परमेश्वर कई समय आदम के साथ बिताता था, हवा के साथ बिताता था। और परमेश्वर अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है मनुष्य को, ये ना भूलें आप। और खुद को कोसना बंद करें कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। खुद को कमियां मत ढूंढे, आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता में हैं। और जो आदम, पहला आदम पाप किया, जो रखवाली, उसको जो दायित्व दिया गया था वो नहीं कर पाया, और जो वचन परमेश्वर का है वो वचन आया, और 2024 साल से पहले हमें वो फिर से मेल मिलाप कर दिया कि हम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ें, और जैसा उस समय में आदम परमेश्वर के तुल्य था वैसा हम भी अभी बन पाए। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, इस बात को ना भूलें, और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, प्यारे प्रभु जी, वे आपके करीब हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी, उनको अपने स्वरूप और समानता में आपने बनाया है खुदा। प्यारे प्रभु, आपकी रूह, आपकी वचन ही प्रभु जी जब मनुष्य की बनावट हुई उस समय में मौजूद थी। हे खुदाबंद, उस वचन को आपने भेजा, और वो वचन हमें आपकी रूह को भेजे खुदाबंद। ये आपका ही प्रभु योजना था कि हम फिर से आदम की तरह आपसे मिल पाए खुदाबंद। ये बातों को ना भूलें खुदा। प्यारे प्रभु, आपके लोगों को आप ब्लेस करें, आपके करीब हों, आपकी इच्छाओं पर चलें। प्रभु, आपने अधिकार दिया है खुदा, खुद के ऊपर प्रभु कमजोरी ना ढूंढे खुदाबंद, खुद को ना कोसे खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, उनको आपने अपना स्वरूप में बनाया है खुदा। प्रभु, आपने उन्हें ब्लेस किया है, आपने उन्हें आशीषित किया है खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हों, कोई दुष्ट की ताकत उनके जीवन पर राज्य ना करे खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए, प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह जो आपकी स्वरूप में है, सारी चीज वो प्रकट हो खुदावन। जैसा आप हैं, जैसा आपकी स्वभाव है खुदा, जैसा आपका स्वभाव है प्रभु जी, वैसा स्वभाव उनके जीवन पर हो जाए, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद हो खुदा, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।